होप स्टूडेंट यू आर वेल एंड फाइन। और आई थिंक पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हम बात कर रहे थे लूपिंग की, आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट की। आइटरेटिव कहिए या लूप कहिए, बात एक ही है क्योंकि रेपिटेशन होता है इसमें। रिपीटेटेड एग्जीक्यूशन जब भी होगा तो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट यूज होगा। और लूप दो तरीके के हमने बता दिए थे, एग्जिट एंड एंट्री, यानी एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में हमने बताया था कि कंडीशन पहले चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट रन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप में आज हम जो बात करेंगे वो एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा होगा कि कंडीशन लास्ट में चेक होगी, यानी पहले स्टेटमेंट एक बार तो रन करेगा, यानी ये तो तय है, एक बार स्टेटमेंट रन करेगी। आफ्टर दैट हम कंडीशन लगा देंगे और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से टर्मिनेट कर जाएगा, और कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वापस रिमेन लूप के अंदर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हुए चलेंगे। वही एग्जांपल, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था फॉर लूप एंड वाइल लूप, यहाँ पे एक नया लूप आपको मिलेगा जिसका नाम है डू वाइल। डू के अंदर स्टेटमेंट होगी, वाइल के अंदर कंडीशन होगी, यानी डू के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एक बार ही रन करेगा, यानी एक बार रन करना है उसे, और उसके बाद कंडीशन के अंदर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो रिमेन्स गोज इनसाइड द डू, डू के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको रन कराएगा, फिर वापस वाइल में आके कंडीशन को चेक करेगा। यानी एक बार तो रन करना है, ये तय बात है। लेकिन वाइल में क्या होता था, कंडीशन है वैसे ये भी, इसके भी आइट्रेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम वाइल के आइट्रेशन को काउंट नहीं कर पाते थे। फॉर में हम क्या था, आइट्रेशन पता रहता था इतनी बार लूप जो है रन करेगा, क्योंकि कंडीशन हमें पता रहती थी, इनिशियलाइजेशन पता रहता, तो उसके अंदर हम कितनी बार इसको रिपीट करते हैं। आज जो हम करेंगे सिंपल सा एग्जांपल, वही प्रिंसिपल और रेट वाला, ठीक है। टाइम नहीं रखते हैं, टाइम 1 ईयर मान के चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लेंगे। चलिए, एक इंटीजर टाइप का हम प्रिंसिपल लेते हैं, p इक्वल्स टू p, एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल हमने पहले भी बताया, वेरिएबल जस्ट अ कंटेनर विच इज होल्डिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी ये कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करेगा। इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी, सपोज करो इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1000, एंड रेट रखा, कुछ रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हो गया 10% सपोज करिए, ठीक है। रेट भी इंटीजर टाइप का ही है क्योंकि 10 है, फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो इंटीजर टाइप ही ले लेते हैं। अब सपोज करो इसको ले लिया हमने डबल टाइप, डबल का मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, SI। अभी हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते क्योंकि इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब लूप लगा देते हैं सिंपल, डू। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्लास का नाम आपका वही रहेगा, वाइड मेन फंक्शन वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉजिक जो लगाओगे ये लगाना है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम लिखना होगा तो क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल लॉजिक को समझ रहे हैं। तो डू पे आए, डू के बाद करली ब्रेसेस हमने पहले भी बताया, जब मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगी तो आपको करली ब्रेसेस लगाना होगा, यानी इस करली ब्रेसेस के अंदर अब स्टेटमेंट आएंगी और वो मल्टीपल होंगी, सिंगल स्टेटमेंट नहीं होंगी। देखिए कैसे, SI इक्वल्स टू P*R डिवाइडेड बाई 100, ठीक, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद आप आ जाओ, इसको कैलकुलेट करा लेते हैं, P इक्वल्स टू P+R, बंद कर दिया। अब ये क्या कहा, एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी एग्जिट के समय स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, एग्जिट के टाइम पे, अब एग्जिट होना है इसे, तो वहां पे एक कंडीशन फिक्स कर देंगे वाइल के अंदर, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं P< = 1000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया हमने। अब जरा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए क्या होगा एग्जिट कंट्रोल में। सबसे पहली चीज क्या होगा कि डू के अंदर कंट्रोल आएगा, कंट्रोल के अंदर SI इक्वल्स टू, अब P की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। P की वैल्यू इनिशियलाइज है, क्या है 1000 इंटू R, R की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद डिविजनल ऑपरेटर है
डिवाइडेड बाई 100। अब इसको अगर ये प्रोसेस करेगा तो ये हो जाएगा 1000 यानी 10,000 के तकरीबन, और 100 ये 2 जीरो डिवाइड कर देगा और ये आ जाएगा 100, यानी SI की वैल्यू आ जाएगी 100। अब अगले स्टेटमेंट कंट्रोल चला जाएगा। अगले स्टेटमेंट में P की वैल्यू चेंज होगी। क्या है? P की पहले थी 1000 और SI की वैल्यू क्या आई? 100। स्टेटमेंट क्या रखा है? P इक्वल्स टू P प्लस R, तो 1000 प्लस 100 यानी P की वैल्यू क्या हो गई? 11, 2 जीरो यहाँ से हो जाएंगे, 1100 हो गई P की वैल्यू। अब कंट्रोल यहाँ से उठेगा और वाइल में आएगा, वाइल में जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा। 1100 इक्वल्स टू 1000, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, इसमें चेक करेगा कंडीशन को। कंडीशन देखिए क्या हो रही है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही फॉल्स होगी बस क्या होगा? लूप का कंट्रोल टर्मिनेट कर जाएगा, यानी टर्मिनेट करके प्रिंट करा देगा। क्या? क्योंकि एक बारी स्टेटमेंट रन करेगी तो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा P की वैल्यू 1100। अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर P की वैल्यू को पास कर दें तो 1100 को प्रिंट कर देगा। यानी एग्जिट कंट्रोल लूप तब काम करता है जब तक कि पहली बार वो डू के अंदर के स्टेटमेंट को रन करेगा, उसके बाद एग्जिट के टाइम पे क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन इज गोइंग टू, अभी यहाँ फॉल्स हो गई थी, अगर ट्रू होती तो वापस कंट्रोल रिवर्स कर जाता है यहाँ पे और हर स्टेटमेंट को फिर से प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो अब क्या करेगा? ये यहाँ पे चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट कर गया, यानी फाइल के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीट होगा, वरना क्या होगा? टर्मिनेट होगा। ये था कॉन्सेप्ट किसका? एग्जिट कंट्रोल लूप का। तो एंट्री और एग्जिट दोनों को आप समझ चुके हैं। एक चीज़ और थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, हर एक लूप में आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो चाहे स्विच केस हो, चाहे आप फॉर लूप ले लो, चाहे आप वाइल ले लो, चाहे आप डू वाइल ले लो। ब्रेक किस लिए होता है? टू जैसे ही कंडीशन मैच करेगी ब्रेक क्या करेगा? वापस वहीं से कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा, यानी अगले स्टेटमेंट ब्रेक के बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको प्रिंट नहीं करेगा, चाहे वो फॉर लूप में हो, चाहे वाइल लूप में हो, चाहे डू वाइल में हो। लेकिन एक स्टेटमेंट बड़ी गजब की है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सपोज करो हमें बार बार प्रिंट कराना है उसी चीज़ को, तो हम क्या करें? जैसे अभी स्विच केस में हम ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते थे, केस मैच किया उसके बाद ब्रेक लगा देते थे। अब नीचे वाले केसेस को मैच नहीं करता था, यानी नीचे वाले जितने भी केस हैं उनको छोड़ देता था और उसी को प्रिंट करा देता था। अब क्या करें? उसकी जगह हम कंटिन्यू इस्तेमाल कर लें। सिंपल उसी तरह है जैसे ब्रेक लगाते थे, ब्रेक सेमीकोलन, इसकी जगह क्या कर देंगे? अब ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देंगे, सेम उसी तरह। अब क्या होगा? कंट्रोल वापस क्या करेगा? रिवर्स कर जाएगा, यानी कंडीशन मैच करेगा, कंडीशन मैच करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर जाएगा, यानी जहां से कंट्रोल चला था फिर से वहीं वापस लौट जाएगा और वहां से दोबारा से उसी स्टेटमेंट को रन करना शुरू कर देगा। ये कंटिन्यू का स्टेटमेंट है। और बाकी जितने भी ब्रेक में क्या होता था, सारे रेस्ट ऑफ को छोड़ देता था और वहीं से ब्रेक कर जाता था, कंट्रोल बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यू लगाते ही क्या होगा? रेस्ट ऑफ द पार्ट को छोड़ेगा, लेकिन क्या करेगा? वापस रिटर्न बैक चला जाएगा। कहाँ पे? कंट्रोल जहाँ से आया था और वहाँ से फिर से स्टेटमेंट को रन करना शुरू कर देगा। ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोनों हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? लूप के अंदर या स्विच केसेस के अंदर। मल्टी ब्रांचिंग जब मैंने पढ़ाई थी उसमें इन दोनों में इनका काम आएगा। और दोनों का काम क्या है? ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को छोड़ के कंट्रोल बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यू लगाते ही रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को तो छोड़ देगा, बट गोज बैक टू चेक द कंडीशन ऑफ द लूप, और जहाँ से लूप में शुरू किया था वहीं से फिर से जाके उस स्टेटमेंट को पर्टिकुलरली चेक करेगा और
रिपीटेड एग्जीक्यूशन इसमें होने लगेगा। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप का। आप 3 लूप अपन लोगों ने पढ़ डाले। कौन कौन से? फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर। काउंटर मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद वाइल लूप में क्या होता है? वाइल जस्ट था कंडीशन, यानी कंडीशन को पहले चेक कर लेंगे, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद आता है डू वाइल लूप, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट मतलब डू, यानी पहली बार तो डू के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा ही करेगा, यानी कंट्रोल उसको रन करेगा। उसके बाद वाइल के अंदर आने के बाद क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वापस डू के अंदर चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो रेस्ट क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसमें ब्रेक और कंटिन्यू को हमने समझा। ब्रेक रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को छोड़ देता था, कंटिन्यू क्या करता था? रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को छोड़ने के बाद वापस कंट्रोल जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे वापस आ जाता था। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज ये टॉपिक लूप का ख़त्म हो चुका है। लूप के टॉपिक को प्रॉपर तरीके से करिएगा। अगला वीडियो हम 2-4 पैटर्न के क्वेश्चन पे लूप के जरिए, जिसमें नेस्टेड भी आएंगे अभी, उनको भी समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जुटे रहिए। प्रोग्रामिंग बड़ी इजी चीज़ है। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल अगर आपने निपटा दिए समझ लीजिए बीटेक कर लिया आपने। बीटेक में भी यही जाके आप पढ़ेंगे IIT लेवल पे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, मैथमेटिक्स साथ में इन्वॉल्व होगी। बट आज हम इतना ही सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।